All right, G. So today we are looking at again types of elasticities, and we did in the last video, we did perfectly inelastic, we did relatively inelastic, we did unitary, and in this video we are moving on to relatively elastic or just elastic. हाँ जी, क्या डेफिनेशन है? A percentage change in price, a small percentage change in price या large percentage change in price? कोई चक्कर नहीं है, प्राइस का चक्कर ही नहीं है, प्राइस के चेंज की बात नहीं करनी. वॉट एवर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ relative to what? Relative to the price change, relatively larger, greater percentage change in quantity demanded. Be very particular about the graph. You guys have lines. कोशिश करें एक लाइन से शुरू और दो लाइनों के अंदर अंदर आए. Make sure it is as flat as possible. So from the naked eye, we can clearly identify. ये देखें, price कह लें ये. At this price, what is the quantity demanded? This is the quantity demanded. If I increase the price, थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज की है मैंने, ये देखें, ये टोटल चेंज है प्राइस का, इंक्रीज या डिक्रीज. क्वांटिटी डिमांडेड को क्या हो रहा है? उसके मुकाबले में there is a huge change in quantity demanded. Do we get this? Is this understood? ये बात समझ आई है सबको? What? प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आना चाहिए. तो इसको जितना फ्लैट आप कर सकते हैं करेंगे. ठीक है, अगर मैं आपको कहूं इसमें से इलास्टिक कौन सा है, इलास्टिक कौन सा है, बता सकते हैं? परफेक्ट. बस उसके उसके इसके मुकाबले में ये ज्यादा होना चाहिए. जी, मुझे बता सकते हैं इसमें से इलास्टिक कौन सा है, इलास्टिक कौन सा है? दो छोटे जो बनाए. नहीं. अब आप बता सकते हैं इलास्टिक कौन सा है? ठीक है, यू गेट माई पॉइंट. समझ आई बात की? तो विजिबली नजर आए कि इसका चेंज ज्यादा है. अभी देख लेते हैं. पीडी का मुझे फॉर्मूला याद करा दें, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिर्फ समझें. परसेंटेज चेंज इन प्राइस, गिव मी एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 10% से बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, लेकिन 10% से ज्यादा से गिरेगी. 10.1% एंड अबव. तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 10 हो, 11 हो, बस 10 से नीचे नहीं होगी, या 10 नहीं हो, मोर देन 10 होगी. तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी इस केस में? मोर देन 1. क्या ख्याल है, इस तरह लिख लें इसको? पीडी की वैल्यू लेस देन इंफिनिटी, ग्रेटर देन 1. वो उसका चक्कर ही कोई नहीं है. पीडी के साथ कॉम्प्लीमेंट का कोई चक्कर नहीं. नहीं, एग्जाम्पल में कॉम्प्लीमेंट का क्या ताल्लुक है इसके साथ? कोई ताल्लुक नहीं. आ जाएंगे, देखते हैं अभी. ठीक है, ऑलवेज मोर देन 1. जी, आप बताएं अब्दुर्रहमान, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस हल्की सी बढ़ी है, लोग पागल हो गए भाई. लास्ट वार्निंग, फोन अंदर जेब में, ये जेब है, ये जेब है. हाँ जी, लग्जरीज. आपने कहा गोली मारो यार, बाद में ले लेंगे. हल्की सी प्राइस बढ़ी, आपने कहा वी कैन डिले द, वो आई बात समझ में? व्हाट एल्स? गुड्स विद लॉट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, एक की जगह 10-10 चीजें खड़ी हैं, ये 1 रुपया भी महंगा कर रहा है, आगे चलते हैं यार और किसी से ले लेते हैं. ठीक है, व्हाट एल्स? लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट. अब एक महंगी चीज है विच टेक्स अप अ वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ योर इनकम, उसके अंदर 5% भी इंक्रीज आता है तो वो बहुत महंगा लगता है. सेंटोरस खरीद रहा था मैं, ठीक है, 50 अरब का. डीलर का फोन आ गया, सर वो कह रहे हैं 10% प्राइस और बढ़ गई.
तो फिर 50 का 10% क्या बनेगा 50 अरब का? 5 अरब। 5 अरब मलिक रियाज भी सोचेगा एक दफा कि हैं 5 अरब और देना है, ही माइट बैक आउट। यू गेट इट? आई बात समझ में? 50 अरब तो कुछ भी नहीं है, सेंटोरस की पार्किंग ना है 50 अरब। वो जो न्यू ब्लू एरिया है वो 6-6 अरब का एक प्लॉट है। कितने का? वो है कनाल का, 1.5 कनाल का, 2 कनाल। 2 कनाल न्यू ब्लू एरिया देखा ना जहाँ सैंडर्स है, वो 6 अरब का सीडीए ने ऑक्शन किया था। अब भी उसकी मार्केट वैल्यू पता नहीं क्या होगी। 50 अरब तो कुछ भी नहीं है। नहीं, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। हाँ, 80 खरब में नहीं, नहीं नहीं, सेंटोरस की अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना भाई। वो तो लैंड है ना, लैंड 80 अरब का होगा, सेंटोरस बिल्डिंग भी तो है, और गुडविल भी है। फिर गुडविल है दूसरी, फिर गुडविल है। गुडविल क्या है? गुडविल है द नंबर ऑफ पीपल हु स्टेप इन टू बाय थिंग्स, वो गुडविल भी होती है, बहुत महंगा होगा। चलें, क्यों खरीदना है? चलें, बताएंगे उसे। चलें जी, और भी बहुत कुछ है, वो लिस्ट हम बाद में बनाएंगे। डू वी अंडरस्टैंड इलास्टिक? अब आ जाएं, ये सिंपल इलास्टिक। अब आ जाएं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, a percentage change in price leads to an infinite percentage change in quantity demanded. At every price, the demand is infinity. ये देख रहे हैं? कैसा ग्राफ बनेगा इसका? वर्टिकल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, सॉरी। ये देखें, इस प्राइस पे, हर प्राइस पे, ये देख रहे हैं, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और पूरा ग्लोब घूम के आ रहा है। क्या डिमांड है? इन्फिनिट। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगी इसकी? वो तो फिर इलास्टिक होगी। और ये डज नॉट re-explain, Fatma, re-explain the previous graph. Fatma, is this your first class or you've been taking classes before? डिमांड कर्व है सिंपल, डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस में जितना भी चेंज आएगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज, अगर इंक्रीज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा डिक्रीज आएगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और उसके मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक हो गया? अब ये किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं? ठीक है, इलास्टिक का लोग पूछ रहे हैं दोबारा, तो ये किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं? हल्का सा प्राइस में चेंज आ रहा है, लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने क्विट कर दिया इसको, खरीदना छोड़ दिया, क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा गिर गई। यू टेल मी, दीज आर लग्जरीज विच आर नॉट नेसेसिटीज। पेट्रोल को हम छोड़ेंगे? पेट्रोल तो हमारी मजबूरी है, कम कर देंगे। ट्रैवल करना हम थोड़ा सा कम कर देंगे, लेकिन मजबूरी है, जहां जाना है वहां तो जाना ही जाना है। तो पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, नो डाउट, लेकिन बहुत कम गिरती है। अब इलास्टिक चीजों का क्या है? प्राइस बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, और कई गुना इसके मुकाबले में परसेंटेज चेंज इन डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मच मच ग्रेटर। फर्ज करें, गिव मी एनी परसेंटेज चेंज, प्राइस बढ़ गई 10% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी मोर देन 10%, 11, 12, 13, 14, 100 जो भी है, 90, बस 10% से ज्यादा होगी। दूसरा, इसके सब्सटीट्यूट्स बहुत ज्यादा है। ऐसी चीज है जो प्राइस बढ़ी, आपने कहा यार गोली मारो, वी कैन स्विच टू अनदर प्रोडक्ट, तो उसकी क्वांटिटी, ऐसे प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी डिमांडेड बहुत, पीपल विल क्विकली लीव देम। ठीक है, यस, एज इन, हाँ हाँ, यूरोप में क्या देखा है? वो तो थोड़े अरसे के लिए ना, ओवरऑल यूरोप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सारी है ही बिजली से, तेल से। उधर तो तेल की डिमांड ओवरऑल बहुत ज्यादा है।
तो जो साइकिल पे करता है वो तो ऑलरेडी फिर उसको नहीं फर्क पड़ रहा। जो पहले से ही नहीं यूज कर रहा उसको पहले से यूज नहीं कर रहा। जो डेटा है इफेक्टिव डिमांड, विलिंग, पहले विलिंग था, वो जो पहले से ही विलिंग नहीं था साइकिल ही चला रहा था वो तो है ही नहीं डिमांड में, इफेक्टिव डिमांड। यस। हाँ, लग्जरीज को, बहुत एक्सट्रीम लग्जरीज को हम कह सकते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उनके कंज्यूमर जिस तरह वो वाईडी के साथ हम लिंक करते हैं, वो हम वाईडी के साथ करते हैं, पीडी के साथ नहीं, प्राइस के उसके साथ रिलेशनशिप नहीं देखते जी। ये ग्राफ और ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा है, दोनों एक जैसे हैं? कैसे? इसमें प्राइस इंक्रीज आई है तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरी है और ज्यादा से गिरी है, देखो तुमने एक जैसे बना दिए। हाँ अब इसको देखो, ये देखो, ये रिलेटिवली इलास्टिक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या डिफरेंस है? ठीक है, को ठीक बनाओ। हाँ जी, आर वी क्लियर ऑन दिस? इसी तरह अ लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट, जो थिंग्स विच टेक अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, थिंग्स विच दैट टेक अप अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम, उनमें 1% इंक्रीज भी आपको बहुत ज्यादा लगता है। रिमेंबर हमने इन इलास्टिक में बात की थी किसकी? मैच बॉक्स की या टॉफी की। टॉफी 1 रुपए की है, अगर 200% इंक्रीज भी हो जाए तो 3 रुपए की हो जाएगी। डज इट रियली मैटर टू यू? नो। अब एक बहुत महंगी चीज है, उसमें 1% भी इंक्रीज आएगा वो बहुत बड़ा लगेगा, तो लोग बहुत ज्यादा उसको छोड़ जाएंगे, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो उसको छोड़ जाएंगे। हाँ जी, ऑनलाइन पीपल, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? कौन था जो पूछ रहा था? ऑल राइट, इस्माइल समझ आई? यस सर। ओके परफेक्ट, आगे आ जाए जी। ना, इलास्टिक इन्फिनिट चीज देखी है कभी कोई जिंदगी में? मैंने भी नहीं देखी। चलें जी। डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट? व्हाट डू वी मीन बाय इन्फिनिट? Infinite means that cannot be counted. So at every price, when the price is $10, the demand is such that it cannot be counted. When the price is $7, the demand is such that it cannot be counted, which is obviously not possible क्योंकि infinite कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती other than God. चलें जी, values. Perfectly inelastic, inelastic, unitary, elastic, perfectly elastic. हाँ जी, perfectly inelastic, zero, perfectly inelastic, 0 and 1, unitary, 1, 1 to infinity, infinity. क्या ख्याल है? डू वी अंडरस्टैंड दिस? वैल्यूज याद रहेंगी और ये सारी नेगेटिव में होंगी, देखते हुए हम सिर्फ नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, हम एब्सोल्यूट फॉर्म में देखेंगे, नेगेटिव ना देखने बैठ जाना। यस, -1 की जगह 1 कर देंगे, फिर पीडी माइनस प्लस में तो होती नहीं, और माइनस दिया हुआ फिर माइनस ही होगी। फिर 0 से 1 के बीच में, 0 to, टेंशन ना लें, सारे एमसीक्यूज देखेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या वैल्यूज दे रहा है, क्या कर रहा है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया? चलें जी, हेडिंग दे दें ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग पीडी। एग्जांपल्स अभी हमने सारी थोड़ी देखी हैं, अभी हमने एग्जांपल्स देखनी है। नंबर 1,
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेसेसिटी, लग्जरीज। जी जनाब, एक चीज नेसेसिटी है, अगर प्राइस मैं बढ़ा दूं बहुत ज्यादा तो लोग छोड़ के जाएंगे या नहीं? ज्यादा लोग छोड़ के जाएंगे, कम? कम लोग, तो पीडी क्या होगी? इलास्टिक एंड इलास्टिक। डज दिस मेक सेंस? और एक लग्जरी है, अगर उसकी प्राइस चेंज होती है तो लोग कहेंगे गोली मारो यार, कुछ और ले लेते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है किसी को? किसी को ना समझ आई हो? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हाँ जी, एक प्रोडक्ट है, उसके ढेरों ढेर सब्स्टिट्यूट्स हैं, हल्की सी भी प्राइस इंक्रीज करेगा लोग क्या कहेंगे? तो वेल विद दैट, वील बाय सम अदर, अगली दुकान से ले लेते हैं। डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो उसकी सप्लाई, अगर प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी में उसका ज्यादा चेंज आएगा, कम चेंज आएगा? ज्यादा। एवरी वन विल लीव देम। सॉरी, मैनी क्या हम बता रहे हैं अभी। हाँ जी, ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वो अगर प्राइस डबल कर दे तो क्या करेंगे आप? फिर मजबूरी है, क्या करें? तो चेंज आएगा लेकिन बहुत कम चेंज आएगा, रिलेटिवली कम चेंज आएगा उससे मुकाबले। ठीक है। टाइम पीरियड, वो भी, हाँ उसमें भी होता है लेकिन इसमें भी। जी, उसको कुछ नहीं देखेंगे ही नहीं। हम्म। वो तो प्राइस निकलेगी, डेटा आएगा तो फिर पता चलेगा। डिमांड तो है। आज मैंने वो देखी एक नई गाड़ी, नहीं नहीं, दीपाल, नहीं नहीं, वो कार टाइप थी, प्रियस टाइप, प्रियस टाइप थी। अच्छा हाँ, उस सवाल को छोड़ो। सवाल क्या है? पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार्स की पाकिस्तान में डिमांड अपेरेंटली, जो बुकिश नॉलेज से पता चल रहा है, पता तो चलेगा जब आएगी और जब डेटा एनालाइज करेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि लग्जरीज में आ रही है और हल्की सी प्राइस, क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगी है तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी हाईली। ठीक है, क्योंकि आ भी बहुत ज्यादा रही है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है आपको इलेक्ट्रिक में अगर देखा जाए, तो मेरा ख्याल से इलास्टिक होगी। हल्की सी भी प्राइस ऊपर नीचे कोई करेगा ज्यादा, या फिर एक एंगल से ये भी देखा जा सकता है, ये तो अब डेटा निकलेगा तो पता चलेगा, ऐसे नहीं हम बातें कर सकते कि वो खरीद ही करोड़ों में रहे हैं। तो जिसके पास करोड़ है उसके पास 1 करोड़ 5 भी हो गई, ठीक है, गाड़ी के लिए खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी अभी भी इनइलास्टिक है, बिजली के बगैर क्या करोगे? हाँ, फिर इलेक्ट्रिक कार्स का तब इनइलास्टिक, हाँ जाहिर बात है। तो इस तरह के, हाँ, नहीं बिक रही। वो है जो फारिग, टेस्ला, मर्सिडीज, इक्यू इक्यूएस, कोई गाड़ी है? कोई शेप है उसकी? कोई शेप है उसकी? टेस्ला भी फारिग तरीन गाड़ी है, फारिग गाड़ी है। प्रेजेंस, ये चाइना बीवाईडी शीवाईडी की प्रेजेंस है। ऐसे ही नहीं बीवाईडी वर्ल्ड सबसे बिगेस्ट बन गया। टेस्ला मेरी तरफ से 1 सेकंड में जाए, इट्स अगली। अच्छी गाड़ी है टेस्ला। ये इधर एक बैरिया में फिर रही होती वाइट। हाँ, वाइट वाली, शायद यही तुम्हारी तो नहीं है? वही ना, ये कोई गाड़ी है लेने वाली। चले वापस आए, टेस्ला को छोड़े। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। Remember, in the short run, even if the price increases, people do not have time to switch to other products. They do not have time to look for alternates. अभी आप सिगरेट 5,000 10,000 का कर दें, ठीक है, वो जो बहुत ज्यादा एडिक्ट है वो 1-2 दिन तो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, 1-2 दिन तो वो लेगा। आई बात समझ में? फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर कोई ऑल्टरनेट ढूंढेगा उसको, कि दोस्त मिलेगा वो कहेगा ये पी लो, तुम ये कर लो, निकोटीन पैचेस ले लो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो शॉर्ट रन में हर चीज की, वट एवर द प्रोडक्ट, उसकी डिमांड क्या होगी? इनलास्टिक होगी। हाँ, क्योंकि मैं
क्लास 2 में नहीं पढ़ता, पता है दुनिया को, तुम्हें पता है तो मुझे भी पता है फिर। चलें जी, नंबर 4 जी, टाइम पीरियड हो गया, और बताएं नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो गया, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हो गया, बहुत ज्यादा है भाई, 7-8 पूरे करें। व्हाट एल्स जी, एडिक्टिव नेचर। हाँ वही ना, एडिक्टिव नेचर है, प्रोडक्ट की बात हो रही है। वो ब्रांड के साथ करते हैं, वो ब्रांड इमेज में डाल देते हैं। एडिक्टिव, नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव होता है या, हाँ नॉन एडिक्टिव ही होता है ना। हाँ जी एडिक्टिव है, छोड़ के जाएंगे लोग, डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा कम। नॉन एडिक्टिव है, लोग कहेंगे गोली मारो कुछ और ले लो। एंड रिमेंबर, कैटरस पेरिबस, व्हेन यू टैकलिंग वन फैक्टर, अदर फैक्टर्स को आपने साइड पे रखना है, सिर्फ एक चीज को देखें, बाकी आप सब चीजों को कंसिडर करेंगे फिर तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ब्रांड इमेज स्लैश लॉयल्टी। स्ट्रॉन्ग, वीक। हाँ जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, छोड़ेंगे लोग उसको, क्या डिमांड होगी उसकी, इनएलास्टिक, पीपल विल नॉट लीव इट ना। अच्छा, और वीक ब्रांड इमेज है, लोग कहेंगे छोड़ो यार। परफेक्टली इनएलास्टिक हम इसमें नहीं हो सकती, एक सर्टेन प्राइस रेंज में तो हो सकती है, लेकिन मर्सिडीज 10 अरब की हो गई, फिर लोगे। 6, और बताएं, परसेंटेज ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोडक्ट, या ऑन अ प्रोडक्ट की जगह टेकन अप बाय अ प्रोडक्ट, टेकन अप बाय अ गुड। ये वही बिल्डिंग टॉफी वाली बात, अगर एक चीज बहुत लार्ज परसेंटेज ले रही है और एक चीज बहुत स्मॉल परसेंटेज ले रही है, इनकी एग्जांपल साथ लिख लें, बल्कि लार्ज परसेंटेज एक बिल्डिंग है, उसके अंदर 1% भी चेंज आएगा आप कहेंगे है इतना ज्यादा चेंज, और अगर एक बहुत स्मॉल परसेंट टॉफी, टॉफी जहां 1 रुपए की है वहां 10 तो खैर ज्यादा, 4 रुपए की भी हो गई तो खैर 10 भी क्या ही है आजकल, अब टॉफी एक्चुअली 10 रुपए की होगी। आई इन बीकन हाउस बता रहा हूं, और मैं इतना पुराना बाबा नहीं हूं, मैं 10 रुपए लेके जाता था, 3 रुपए का समोसा, और 7 रुपए की कोक या पेप्सी या जूस, वॉट एवर, जूस 5 का था। ठीक है, इतना ओल्ड नहीं हो ना, यही तो मैं तुम्हें चलो उसको छोड़ो, तुम लोग बता दो, फ्यूल बता दो, कोविड से पहले, बल्कि 2018 में 100 के पास था, 110 120 के पास कितना अरसा था। हाँ 19 में 150 हुआ है पेट्रोल, तुम भी बहुत बनाने हो। नहीं मेरे टाइम पैसे नहीं, मैंने पैसे नहीं देखे, नहीं आने शाने कोई चक्कर नहीं है मेरे, मैंने भी नहीं देखे थे। 5 रुपए का नोट था, 10 रुपए का नोट था, और नोट था, 1 रुपए का नोट था, 2 रुपए का नोट था जी, तो मैं बताया भी जो है 36। अच्छा जी, इधर आ जाए, चलें चलें वापस आए, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड बिल्डिंग, लार्ज परसेंटेज लग रही है तो हल्की सी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, लोग कहेंगे गोली मारो। इन लास्ट जी, अगली बात करें, और बताएं क्या रह गया, परसेंटेज ऑफ इनकम, एडिक्टिव नेचर, टाइम पीरियड, नंबर ऑफ सब, इट हैज नो इफेक्ट ऑन पीईडी। जी जनाब, इज दिस क्लियर, इज दिस अंडरस्टूड। चलें हम आगे नहीं जा रहे, क्योंकि मैं वाई डी, लेकिन क्लास भी खत्म नहीं हो रही, मैं वाई डी
कितने बजे खत्म होती है? 15 पे नहीं होती खत्म? 15 नहीं, 9 मिनट्स बहुत ज्यादा टाइम होता है भाई। चलें जी, ये आ जाए, इधर आए, बगैर देखे बता दें इसकी पीडी क्या वैल्यू क्या होगी। ये क्यों? क्योंकि ये है यूनिटरी है, यूनिटरी की वैल्यू 1 होती है। यस, खाली 1 दिया होता फिर हम 1 कर देते, लेकिन अगर पॉजिटिव 1 भी दिया होता देन वी वुड हैव सिलेक्टेड -1। ये छोड़ दिया। ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। हम्म, मुश्किल यूनिट, इट्स वेरिएबल। यस, हाउ डू यू डू द कंक्लूजन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। वही जो उसका कीवर्ड है उसी के मुताबिक आपने आंसर करना है, और 1 मार्क की जस्टिफिकेशन है। हाउ शॉर्ट? इट शुड बी अ पैराग्राफ, इट शुड बी लाइक लेस देन हाफ अ पेज। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या है? व्हाट इज एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कर्व? ये परफेक्टली इनलास्टिक सप्लाई कर्व है, डिमांड कर्व है, क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है ये। वो कैसा होता है? वो हॉरिजॉन्टल होता है। A perfectly inelastic supply curve, ये this can be a perfectly inelastic supply curve. A relatively elastic supply, a unitary elastic, ये भी नहीं है, तो पीछे क्या रह गया? B। अभी देख रहे हैं the amount of questions that we can attempt is so less, क्योंकि अभी आपने किया ही क्या है? Yes, in which situation is the demand of a product said to be price elastic? The quantity demanded responds to a change in price. वो तो इनलास्टिक में भी करता है, यूनिटरी में भी करता है। प्राइस बढ़ती है तो इलास्टिक की भी प्राइस गिरती है, डिमांड। ठीक है, ये नहीं हो सकता। एन इंक्रीज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये तो यूनिट सारे करते हैं। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक का इससे क्या ताल्लुक है? एन इंक्रीज इन प्राइस इंड्यूसेस कंज्यूमर टू स्पेंड मोर ऑन द प्रोडक्ट। टेक्निकली आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यही इसका आंसर है। डिक्रीज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये आंसर है। ये उल्टा है, ये अभी तक नहीं पढ़ा हमने रेवेन्यू का। इसका आंसर डी है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी आप कर नहीं सकते इसका। चलें जी, सो दिस इज वे वी स्टॉप दिस वीडियो। ठीक है, और कल हम वाई डी कर रहे हैं।